श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। रविवार ये सत्संग की ये 40वीं कक्षा। सत्संग सत का मतलब होता है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, उसके साथ संग। सत परमात्मा का रूप है, तीनों कालों में जो विद्यमान रहे उसको सत, और जो बदलता रहे वो असत। असत का मतलब जो एक रूप में तीनों कालों में नहीं दिखाई देता, तो उसको असत कह सकते हैं। और जो सदा रहे वो सत्संग। सत होता है, उसके साथ संग को सत्संग कहते हैं। सत चर्चा, सद विचार, सत कर्म, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सत चर्चा, सत की चर्चा, सत के साथ संग सत्संग, सत की चर्चा सत्चर्चा, सत का विचार सद्विचार, सत्य से सत से प्रेरित कर्म या सत के लिए कर्म सत्कर्म। सत के लिए जो कर्म है उनको सत्कर्म कहते हैं। और तो इस तरह से ये कई सारे शब्द हो गए। सत्संग, सद्विचार, सत्चर्चा, सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब सत्य कर्म या सत्य के लिए कर्म, सत्य के लिए कर्म। जब हमारा जीवन इन स्वरूपों से गुजरता है, सत्संग से, सत्चर्चा से, सत्कर्म से, सद्विचार से, सत्धर्म भी एक शब्द है। सत्कर्म सत्धर्म, जो सत्य धर्म है, जो सारे अस्तित्व के लिए लाभदायक जो व्यवस्था नियम कानून है उसको सत्धर्म कहते हैं। जो सदा जो ऐसा नियम जिससे कि सबका भला होता है उसको सत्धर्म कहते हैं। तो ये 5 शब्द मैंने बोले, और इससे जिनका जीवन गुजर रहा होता है वो मनुष्य जीवन उनका सुंदर होता है, हो जाता है। मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। सफलता और सुंदरता ये सबके अपने अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग मानी जाती है, अलग अलग होती है। लेकिन ऋषि लोग जो गहन विचारक हैं और सत्य के साक्षात्कृत धर्मा है, सत्य को साक्षात करने वाले हैं, साफ साफ देखने वाले, उनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषयो मंत्र दृष्टारा, मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। मानी वो किसी सत्य को ऐसे देख लेते हैं बस। मनुष्य विश्लेषण पूर्वक देखता है, एनालिसिस करता है, लाभ हानि विचार करता है, इस तरह से एक एक अंश देखता है सत्य का, समग्रता में नहीं देखता। ऋषि लोग समग्रता में उस चीज को देख लेते हैं। मनुष्य की जो बुद्धि है वो ऐसे विश्लेषण करते हुए लाभ हानि को देख रही होती है, इस तरह से उसका प्रोसेस है। तो ऋषियों ने ये कहा कि भाई सद्धर्म, सत्कर्म, सद्विचार, सत्संग, इस प्रक्रिया से कोई व्यक्ति अपने को आगे बढ़ाएगा
तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, ऐसा उनका निष्कर्ष हमारे सामने आया। तो हमारे को ये सब सद्विचार में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, सत्कर्म में रहना चाहिए, सद्धर्म में रहना चाहिए, सद्विचार में रहना चाहिए। ऐसा प्रयत्न पूर्वक हमें करना होता है। जब मिल गया कोई, जैसे सद्विचार करने के लिए मिल गया, सद्विचार कर लिया। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इन शब्दों का संकेत हमें प्राप्त होता है। एकांत में जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो उस समय सत्संग शब्द चालू हो, मतलब सत्संग शब्द का व्यवहार होगा। जब हम अस्तित्व के बारे में विचार करते हैं, जीवन के लक्ष्य के बारे में विचार करते हैं, जीवन की सफलता असफलता के बारे में विचार करते हैं, जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम आदि के रूप में विचार करते हैं कि जीवन का शिव स्वरूप और सुंदर स्वरूप क्या हो सकता है, तो सद्विचार कहेंगे। जब हम समष्टि के लिए और व्यष्टि के लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इस तरह की बात, उसका निर्णय करके, वो भी सद्विचार ही है कि ये कर्म हमारे लिए लाभकारक हैं और ये हानिकारक हैं, उसका विचार करके जिन कर्मों को हम सत्कर्म कहते हैं उन कर्मों को करने की बात कही जाती है, तो वो सत्कर्म होगा। सद्विचार के बाद जो एक फैसला, एक निर्णय हमारे सामने आता है कि ये कर्म हम करेंगे तो हमारा जीवन सत्कर्म से युक्त होगा और उससे हमारे जीवन को सुख बढ़ेगा। तो ये सत्कर्म, सच्चर्चा, परस्पर एक दूसरे से मिल करके जब हम कोई चर्चा करते हैं, जैसे अभी ये जो हम कर रहे हैं, ये सच्चर्चा की बात कही जाएगी। सच्चर्चा से सत की चर्चा करने से सत्य प्रकट होता है, सत का विचार करने से सत्य प्रकट होता है, सत का संग करने से सत्य प्रकट होता है, सत धर्म के जानने से सत्य प्रकट होता है, सत कर्म से सत्य प्रकट होता है। और सत्यम विन्दते श्रद्धया सत्यम विन्दते, सत्य जिसको मिल जाता है तो अंतिम चीज मिल गई, ये कहा जाएगा। अभी जीवन हमारा पूर्ण सत्य से ओतप्रोत नहीं होता, मिला जुला रहता है। कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ इंद्रियों की स्वार्थपूर्ण मांगे होती हैं, कुछ मन की मांगे होती हैं, कुछ हमारी शरीर के लिए सुख देने वाली चीजें होती हैं। कुल मिलाकर के शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको सुख पहुंचाने वाली चीजें ही हम अपने जीवन में अपनाया करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें और अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी लेवल पर दुख ना आए। मतलब दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना, दुख से बचना और सुख में जीना, सुख में रहना, सुख को पाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होता है सभी का। मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों का भी ऐसा चाहते हैं वे भी कि हमारे जीवन में दुख ना आए। मतलब ये विचार पूर्वक नहीं, पर उनकी टेंडेंसी, उनकी जो प्रवृत्ति है वो तो ऐसी होती है। एक विचार के द्वारा निर्णय करना होता है मेरे को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे को सुख मिलना चाहिए। ये इस तरह से विचार बुद्धि के द्वारा नहीं कर पाते, वो अलग बात है। पर वो भी जब कोई घास, यहाँ पर गौशाला में जाकर के खड़े हो जाए घास लेकर के, तो तुरंत सब लोग आ जाते हैं, और लाठी लेकर के खड़े हो जाएं तो सब दूर हट जाते हैं। तो जानते हैं ना, वे भी जानते हैं कि लाठी से दुख मिलता है और घास से सुख मिलता है। ऊपर नीचे खड़ी हो जाती हैं आकर के। और जिन गायों को ये पता है कि ये पिटाई करेंगे
मतलब लाठी हाथ में होती है तो वो दूर हो जाती है। तो उनको पता होता है कि लाठी दुख देने वाली चीज है और घास सुख देने वाली चीज है। या गुड़ लेकर के हम खड़े हो जाए, प्रयोग करके आप देख सकते हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहती हैं कि मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। और यहाँ तक भी जैसे कि मैं कई बार देखता हूँ, गौशाला में खड़ा हो गया तो दूसरी गाय आकर के जिस गाय के पास खड़े हो गए तो उसको हटाना चाहती है और कहती है कि मेरे 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 को आप मालिश कीजिए, मेरे पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। मतलब ये भाषा नहीं, पर वो बार बार अपने शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो पशु भी ये जानते हैं, गिलहरियां बहुत चंचल होती है, बहुत ही ज्यादा। बंदर, गिलहरी ये सब चंचल होती है, लेकिन एक एक व्यक्ति उनको इतना ज्यादा अनुकूल कर लेता है कि उसके चारों तरफ ऊपर चढ़ने लगती हैं, उसके सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर, गोद में खेलने लगती हैं। बंदर भी ऐसे ही करने लगते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ जो है निर्भयता है, कोई कष्ट नहीं है। जहाँ उनको भय लगता है वो पास में नहीं आना चाहते। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि सभी प्राणी मात्र दुख से बचते हैं, सुख पाते हैं। जैसे कि उनको क्या जजमेंट होता है, कोई भी कबूतर ऐसी जगह नहीं बैठना चाहेगा जहां पर बिल्ली पहुंच सकती है। तो स्पष्ट है कि वो बिल्ली के पहुंचने को दुखदायक समझते हैं कि बिल्ली हमारे तक पहुंच गई तो दुख ही दुख है, यानी हमारा मतलब जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से दुख से बचना और सुख में जीना, सुख में रहना, ये हम सब प्राणी मात्र का एक सामान्य विधान है, सामान्य नियम है। तो मनुष्य कैसे इससे वंचित रह सकता है? मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। मनुष्य तो इतना विवेक, इतना विचारशील प्राणी है, तो वो तो जरूरी इस बात को देखेगा कि मुझे दुख से बचना है, सुख में जीना है, सुख में रहना है। तो हमें ये निरंतर खोज करते रहना चाहिए कि जीवन में कौन सी चीजें दुख लाती हैं, कौन सी चीजें हमारे सुख को बढ़ाती हैं। हमारे जीवन में सुख है क्या वास्तव में, दुख है क्या वास्तव में, ये बात भी हमारे को दूसरों ने, जो हमसे आगे बढ़े हुए लोग हैं, उन्होंने जो विचार किया है वो हमारे सामने विचार रखा। हम भी यही कर रहे हैं। परंपरा से ऋषि मुनियों ने जो विचार किया है, सच्चा सुख क्या होता है, तो वो बताते हैं कि सच्चा सुख तो वो होता है जिसमें प्रारंभ में भी दुख नहीं, मध्य में भी दुख नहीं और अंत में भी दुख नहीं। यानी किसी कर्म को करने से पहले, करते समय और करने के बाद, तीनों अवस्थाओं में यदि दुख नहीं है तो आप कहोगे करते समय तो कई बार बहुत परेशानी होती है। और गीता में भी एक कहा है कि यत्तद् अग्रे विषम परिणाम मृतोपम, विद्या और धर्म के जो कार्य होते हैं विष तुल्य दिखाई देते हैं, पर परिणाम उनका अमृत होता है। ये तो हमारे अभ्यास की जो हमारे गलत अभ्यासों को जब हम ठीक रास्ते पर ले जाते हैं तब की ये बात है। हम अपने ट्रैक को चेंज करते हैं, हमारे जीवन के अभ्यास गलत पहले हो चुके हैं और फिर उनको हम बदलना चाहते हैं, तब ये बात है कि भाई कष्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन जिनके अभ्यास सही है, मेरे सिद्धांत से पूछो, आचार्य शंकर से पूछें, तो ऐसे लोगों से यदि पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो, हमारे को तो इसमें कोई कष्ट नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि उसमें आनंद आता है। तो एक स्थिति होती है जब हम प्रारंभ में पढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा बार बार हम अक्षरों को जोड़ते हैं, बार बार पढ़ाई भी नहीं
संस्कृत वाक्यों को भी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जिनको संस्कृत भाषा आ गई है उनको तो क्या दिक्कत है पढ़ने में। जिनको नहीं आती है उनको पढ़ने के लिए कोई पुस्तक दी जाए तो बड़ी कष्टप्रद लगती है, वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रारंभ में भी, मध्य में भी, अंत में भी वो जो स्थिति है, प्रारंभ में कष्ट और बाद में सुख, ये तो किसी काम की शुरुआत जब हम करते हैं केवल तभी ऐसी स्थिति आती है कि प्रारंभ में कष्ट है, बाद में सुख है। लेकिन जब हमारी चीजें अभ्यासगत हो जाती हैं तो करते हुए भी, करने से पहले भी और करने के बाद भी हमेशा सुखमय स्थिति रहती है। तो सुख की परिभाषा ही है कि प्रारंभ, मध्य और अंत, जिन तीनों कालों में जो हमारे लिए सुखद होता है वो सुख है। और प्रारंभ में तो सुखदायक लगता है लेकिन परिणाम हमारा उससे बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार का होता है। हमको रिपल्सन, हमको उससे, हम उससे अलग हटना चाहते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं है, तो वो सुख नहीं कहा जाता है। वास्तव में सच्चा सुख नहीं कहा जाता, राजसिक सुख कहा जाता है। मतलब प्रारंभ में सुख हो और बाद में, जैसे कि कोई आदमी अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, काम वासना में, इन सब बातों में कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रह सकता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया का 24 घंटा इन विकारों में नहीं जी सकता है। पर शांति में तो जीने वाले कई सारे लोग मिलते हैं। विकार मुक्त अवस्था में तो पूरा जीवन बिता लेने वाले होते हैं। 24 घंटे ही रात और दिन विकारों में जी करके और सुखी हो जाए ऐसा कोई दिखाई नहीं देगा। पर शांति में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सत्य ऐसा होता है जो मतलब जिसको पूरे जीवन जिया जा सकता, और असत्य ऐसा होता है कि जैसे पानी ठंडा तो पूरी जिंदगी भर रह सकता है, लेकिन गर्म तो जब जब गर्मी का संपर्क होगा तभी गर्म होगा। तो पानी का उदाहरण दिया जाता है। पानी ढलान में तो बहना उसका स्वभाव है, पूरी जिंदगी बह सकता है। मतलब 100 साल हम जिए, 100 साल तक हम यही देखेंगे कि पानी नीचे को बहता जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ ले जाने के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा या हमें मोटर लगानी पड़ेगी, जो कुछ भी उपाय अपनाने पड़ेंगे अलग अलग। तो इस तरह से एक नेचर होता है, पदार्थ का धर्म होता है, नेचर होता है, पदार्थ का धर्म होता है। वो पदार्थ का जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है, और वो पदार्थ का धर्म जब अलग नहीं होता, छूटता नहीं, हटता नहीं, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका सत्य धर्म है। उसका जो चेंज होने वाला जो धर्म है ना, वो सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्माय दृष्टये, ऐसा वेद में एक मंत्र आता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सोने के चमकीले ढक्कन से स्वर्णमय पात्र, मानी ये जो ढक्कन है, इससे ये सारा सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। सत्य मानी परमात्मा, ये इसका जो मुख है, परमात्मा के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है वो चमकीला प्रकृति का ढक्कन है। तत्त्वं पूषन् अपावृणु, हे पूषण तुम उसको हटाओ। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि तत्त्वं पूषन् अपावृणु, हे पूषण, हे पोषक देव उस ढक्कन को हटा दो। प्रार्थना वाक्य है। जैसे कुछ वाक्य वेदों में स्तुति वाक्य होते हैं, कुछ प्रार्थना वाक्य, कुछ उपासना वाक्य होते हैं, तो ये प्रार्थना वाक्य है। तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म है जिसका
ऐसी ऐसी जो सत्य धर्माय दृष्ट है, दृष्टि की उपलब्धि के लिए, सत्य धर्म है जिसका, ऐसे मुझ साधक के लिए दृष्टि उपलब्ध करने के लिए, समानाधिकरण नहीं है, सत्य धर्माय दृष्ट है, अलग अलग पद हैं दोनों। दृष्टि की उपलब्धि के लिए माने दर्शन प्राप्त करने के लिए, सही बुद्धि, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जो ढक्कन है उसको हटा दो, मैं देख सकूं साफ साफ सत्य को। सत्य तो मेरा वास्तव में धर्म ही है। जीव का धर्म यदि देखें तो सत्य ही उसका धर्म है, कभी भी न मरने वाला उसका धर्म है। चैतन्य जो है उसका स्वभाव है, तो चैतन्य स्वभाव मेरे लिए उस दृष्टि उपलब्ध हो जाए, दर्शन मिल जाए, इसके लिए उस ढक्कन को हटा दो। सत्य मेरा स्वभाव है, मतलब जीव का जो स्वभाव है। महर्षि दयानंद जो कि भेद दृष्टि को महत्व देते हैं, मतलब तीन चीजें अलग अलग हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, वो भी ये कहते हैं कि जीवात्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, सत्य स्वरूप ही उसका स्वभाव है। मतलब एक वाक्य बोलते हैं ना कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का निर्णय करने वाला होता है। स्वार्थ, हठ और दुराग्रह के कारण, हठ, दुराग्रह, स्वार्थ आदि के कारण वो असत्य की तरफ झुक जाता है। तो हमारा स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का निर्णय करने वाला होता है। तो जब इतना सामर्थ्य है हमारे भीतर, सत्य असत्य का हम निर्णय कर सकते हैं, तो केवल इतना ही करना होता है कि हठ, दुराग्रह, स्वार्थ आदि से अपने आप को बचा कर रखें। जो पूर्व अभ्यास हैं, स्वार्थ और हठ और दुराग्रह या अन्य जो हमने अपने अभ्यासों को गलत दिशा में मोड़ दिया है, केवल उनको छोड़ने की जरूरत है। तो उनको छोड़ने के लिए ही हम सत चर्चा करते हैं, सद्विचार करते हैं, सत्य का ध्यान करते हैं, सत्य कर्म करते हैं। ये सब कुछ सत्य को पाने के लिए ही, अपने सत्य स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए हमारा सत्य धर्म है, हमारा सत्य स्वरूप है। हमारा जो स्वरूप है वो सत्य है। सत्य स्वरूप वाले मेरे लिए दृष्टि उपलब्ध हो जाए, यथार्थ ज्ञान उपलब्ध हो जाए। दृष्टि मानी यथार्थ ज्ञान उपलब्ध हो जाए। इसके लिए ये जो प्रकृति का आवरण है इसको हटा दो। हम भी हटा सकते हैं, पर कोई आदमी कमजोर पड़ रहा हो तो प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से तो काबू नहीं लग रहा, आप कृपा करो, मेरी मदद करो, हेल्प करो। असंग होकर के हम भी हटा सकते हैं। असंग हो जाए मतलब अपना मुंह मोड़ लें दुख दर्शन के द्वारा। प्रकृति के संबंध से हमारे को कष्ट मिलता है, प्रकृति के संबंध से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। लेकिन एक ऋषि मुनियों ने एक सूत्र हमारे सामने रखा कि विष संपृक्त जो अन्न होता है वो ग्राह्य नहीं होता है, उपादेय नहीं होता। विष से मिला हुआ जो भोजन है, कितना भी सुस्वादु हो, कोई भी व्यक्ति उसको खाना नहीं चाहेगा। कितना भी अच्छा भोजन बना हुआ हमारे बीच में रख दिया जाए और कितनी भी अच्छी भूख लगी हो, और ये बता दें खाने वाले को कि इसमें थोड़ा सा जहर तो मिला हुआ है, मतलब एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खा ले। तो मरना ही चाह रहा है उसकी तो बात अलग है, क्योंकि मेरे को तो मरना ही है जी, मैं तो खाऊंगा, वो तो अलग बात है।
लेकिन सही अवस्था में जो जिसकी बुद्धि सही काम कर रही है, जो जिसका दिमाग बहक नहीं रहा है, दिमाग खराब नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति एक भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर ये कहा कि चीजें मिली हुई है, सत मतलब ये प्रकृति जो होती है हमारे को सुख भी देती है और दुख भी देती है। मतलब संयम तोड़ दे तो दुख देती है। पदार्थ अपने स्वभाव के अनुसार भी दुख देते हैं, जैसे अग्नि में हाथ देंगे तो दुख देगी, और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंड में कपड़े निकाल करके बैठेंगे तो दुख मिलेगा। पदार्थ का भी स्वभाव दुख देना है, और पदार्थ के मिथ्या प्रयोग से भी दुख मिलता है, गलत प्रयोग से भी दुख मिलता है। जैसे गाड़ी को जितना चलाना चाहिए उतनी स्पीड में ना चला करके कोई बहुत ज्यादा स्पीड में चलाए तो कहीं ना कहीं परिणामतः दुख ही जाता है। तो ये सब देखना, महर्षि दयानंद ने वेदों के 4 विषय लिखे हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में, कि वेद विषय विचार में ये कहा कि विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान, ये वेद के 4 विषय हैं। मतलब वो ये कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह कि शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान से मुक्ति होती है, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान से बंधन होता है, ऐसा वो कहते हैं। शुद्ध कर्म कौन होते हैं जो हमें मुक्ति दिलाते हैं? तो कहेंगे कि भाई जो निष्काम कर्म होते हैं, सेवा रूप जो कर्म होते हैं, वो शुद्ध कर्म कहलाते हैं। और शुद्ध उपासना कौन सी होती है? मानी जड़, जहां जड़ की उपासना नहीं है, शुद्ध चेतन तत्व की उपासना है। उपासक भी चेतन है और उपास्य भी सर्वथा चेतन के रूप में समक्ष उपासक के सामने, चेतन उपासक के सामने जो चेतन ही उपास्य है, मिला हुआ नहीं, जिसमें जड़ और चेतन मिला हुआ है, उसकी उपासना शुद्ध उपासना नहीं, केवल चेतन मात्र की उपासना जो है वो शुद्ध उपासना है। जैसे कि हम मान लीजिए किसी पुष्प की उपासना कर रहे हैं, तो पुष्प में 2 अंश हो गए, एक चेतन अंश जो प्रकाशित, जिस चेतन के कारण वो प्रकाशित हो रहा है वो चेतन अंश, और उसका जड़ अंश जो कि प्रकाश में आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए किसी मूर्ति की उपासना करते हैं, हम मूर्ति को अपना उपास्य मान करके और मूर्ति की उपासना करते हैं। महर्षि दयानंद ऐसे कहेंगे कि भाई इसमें 2 चीजें हैं, इसमें चेतन तो सब जगह है ही है, उसमें तो वो मना नहीं करेंगे, पर साथ में जो प्रकाशित होने वाला अंश है वो जड़ अंश भी है। तो जड़ और चेतन दोनों मिले हुए हो गए, इसलिए ये उपासना शुद्ध उपासना कही जाएगी। शुद्ध उपासना, शुद्ध 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 उपासना, शुद्ध उपासना नहीं कही जाएगी। शुद्ध उपासना ये है कि केवल चेतन मात्र की जो उपासना है उसको शुद्ध उपासना कहेंगे। तो शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, निष्काम कर्म को शुद्ध कर्म कहेंगे, केवल चेतन की उपासना शुद्ध उपासना। हमारी उपासना का जो विषय है वो चेतन तत्व हो, वो अब इसको कहेंगे कि वो हमसे अलग है, कोई कहेगा कि वही तो हम हैं, यही बस इसमें ही झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा कुछ है नहीं, यदि हम ध्यान से देखें कि चलो जब तक आपको भिन्नता दिखाई देती है, नीचे भी वही रोड़ा तो ऊपर भी वही रोड़ा। तो भिन्नता तो कोई ऐसी है नहीं। यदि ध्यान से देखें कि आप जब तक आपको भेद दिखाई देता है तो भेद मानकर उपासना करते रहो, और यदि ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ भेद खत्म हो जाता है तो अभेद रूप में एक ही हो जाए, जहाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ परमात्मा का, ये तो भेद है, पर जहाँ ये भेद समाप्त हो गया, लोहा अग्नि के पास आकर के जहाँ
लोहा के रूप में अलग से प्रतीत हो रहा है, और अग्निमय होकर के जब लोहा अग्नि ही दिखाई दे रहा है तो ये अभेद अवस्था है। तो जब अभेद हो जाता है तब तो अभेद हो ही गया, जब तक अभेद नहीं हुआ तो भेद मानकर उपासना करते रहे। इसमें ज्यादा हमारे जीवन के लिए कुछ बाधक तत्व मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि भाई हम अलग हैं जीव रूप में और परमात्मा चेतन है, उस चेतन की उपासना हम कर रहे हैं। पर ऐसी स्थिति भी तो आती है ना, जीव और ब्रह्म जब एक ही हो जाते हैं, उपास्य उपासक एक ही हो जाते हैं, उपासक अपने स्वरूप को भूल जाता है, उपास्य का ही रूप धारण कर लेता है। तम यथा यथा उपासते से तथैव भवति। हम जिस देवता की उपासना करते हैं वही हो जाते हैं। जिस देवता की उपासना करते हैं, मान लीजिए देवता अग्नि है तो हम अग्निमय हो जाते हैं। लोहे को अग्नि की उपासना करवाएं तो लोहा आग हो जाता है। लोहे को किसी 0 डिग्री उसमें डाल दिया जाए तो लोहे ने बर्फ की उपासना की तो ठंडा हो जाएगा, लोहे ने अग्नि की उपासना की तो गर्म हो जाएगा, और बर्फ की उपासना की तो ठंडा हो जाएगा। तो हम भी चेतन की उपासना करते हुए चेतनमय हो गए, एक ही हो गए। तो जो चेतन में धर्म है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे अग्नि के जो धर्म है, उष्णता और प्रकाश, ये दोनों लोहे में आ जाते हैं। लोहा चतुष्कोण है, अष्टभुज है, सहस्त्रभुज है, अनंत भुज है। मान लीजिए लोहे को इस तरह से अनंत भुजाएं बनाई जाए, 8 भुजाएं बना दी जाए। लोहे को 8 भुजाओं का आकार दे दिया, 4 भुजाओं का आकार, त्रिकोण आकार दे दिया, आयताकार दे दिया, वर्गाकार दे दिया। तो अग्नि में डालने पर लोहा, अग्नि में डालने पर अग्नि जो है इन आकारों में दिखाई देती है। अग्नि का कोई आकार नहीं है, अग्नि का कोई आकार है? चतुष्कोण, त्रिकोण, अष्टकोण, सहस्त्रभुज, ये अग्नि के कही जा सकते हैं। अग्नि की 8 भुजाएं, अग्नि की 4 भुजाएं, अग्नि के अष्टकोण, ये सब कहा जा सकता है क्या? आपसे पूछो तो बताएंगे ना, नहीं। लेकिन लोहे के साथ संपर्क में तो कहा जाता है कि अग्नि जो है चतुष्कोण हो रही है अग्नि। इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि है वो तो हो गई लोहे की तरह, और जो चेतन तत्व हो गया वो हो गया अग्नि की तरह। तो बुद्धि में जिस तरह की स्थिति पैदा होती है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। लोहा अग्निवत है, अग्नि नहीं। हाँ, तो मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, वहां सर्वज्ञता है, इसमें अल्पज्ञता रहेगी। तो सर्वज्ञता नहीं आ सकती इसमें, ये विशेषता। सर्वज्ञता के 2 अर्थ होते हैं। देखिए, ध्यान से देखने की बात है। सर्वज्ञता और अल्पज्ञता की बात ये होती है, सर्वज्ञ शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग होता है। अपने से बाहर जो चीजें होती हैं उनको जानना, और अपने को जानना। अपने से बाहर जितनी, जैसे अपने से बाहर ये खंबा है, अपने से बाहर पेड़ है, गायें हैं, ऐसे हम देखते हैं तो दूर मंदिर दिखाई देता है पहाड़ की चोटी पर, और ये पूरा आकाश दिखाई देता है। ये इस अर्थ में भी, और सब चीजें चारों तरफ जो भी मेरे दुनिया फैली हुई है, इसको जानना ये भी ज्ञान का विषय है। और एक ज्ञान का विषय मैं स्वयं ही होता हूं, अपने को जानना। तो जो सर्वज्ञता, अपने से बाहर वाली जो सर्वज्ञता है, वहां तो ईश्वर और जीव की सर्वज्ञता में भेद होता है निश्चित रूप से। पर अपने को जानना, इस सर्वज्ञता में जैसे ईश्वर अपने को पूर्ण रूप से जानता है चेतन रूप में, ऐसे जीव भी अपने को पूर्ण रूप से जानता है। उसमें क्या भेद है? अपने को जानना, अपने से बाहर परमाणुओं को जानना, और ये हमारे शरीर में जो सेल काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, फेफड़े काम कर रहे हैं,
और पैंक्रियाज काम कर रहा है, और रक्त का प्रवाह और फेफड़े में जो अनेक प्रकार के जो बैग्स हैं, और मस्तिष्क में बहुत सारे, कितने सारे जो है वो घटक बने हुए हैं ना। मस्तिष्क की रचना कितनी विचित्र है। 100 अरब वो बताते हैं इसमें, 100 अरब क्या नाम देते हैं उसको? न्यूरॉन्स, 100 अरब न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स बोल रहा हूँ, नाम दे दिया उसकी जो। हाँ, तो उसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनको जानना, इसमें तो जीव निश्चित रूप से अल्पज्य रहता ही है, लेकिन जीव जब इन बाहरी चीजों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होता है तो वहां भी अल्पज्य रहता है। ये अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई समझा देगा या कभी समझ में आ जाएगी जीवन में तो मान लेंगे, कोई बात नहीं। अभी मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि जीव अपने स्वरूप को जानने में अल्पज्य नहीं होता है। यदि पूर्ण रूप से वो अपने साथ जुड़ी हुई जो अनात्म चीजें हैं उनको यदि छोड़ दे, मतलब अनात्म के साथ तादात्म्य करने पर जो ज्ञान करता है, अनात्म का जो ज्ञान है, अपने से भिन्न जो भी होगा वो अनात्म होगा, और उसके जानने में जीव अल्पज्य रहेगा निश्चित रूप से, मैं मानता हूं। पर अनात्म का त्याग करने पर, अनात्म का त्याग करने पर, आत्म स्वरूप में स्थित होने पर, अपने स्वरूप को जानने में जीव अल्पज्य रहता है। ये मेरे को अभी समझ में नहीं। उसमें आप हमारी पहुंच में ना, मतलब आप अनात्म को छोड़ दो और जीव में जो, जीव का फिर जो अपना स्वरूप में स्थिति होगी, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो उसमें सर्वज्ञता अल्पज्यता क्या बात है? सर्वज्ञ है ये, तो यूं कहो कि भाई अपने आप को सर्वज्ञ संपूर्ण रूप से जान रहा है, ये भी कह सकते हैं। या यूं कहें कि अब सर्वज्ञ अल्पज्ञ की कोई बात ही नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिति होगी। तो मैं अनात्म को एक साथ सारे अस्तित्व को नहीं जान सकता जैसे ईश्वर जानता है। ईश्वर जैसे सारे अस्तित्व को एक ही साथ संपूर्ण रूप से जानता है, वहां तो ठीक है, लेकिन वो ठीक है, वही मान लो मुझे आगे चलो, नहीं, उलझाने की बात नहीं है। हम कुछ खोज कर रहे हैं और जीवन के सत्य को ढूंढ रहे हैं, और उसमें ऐसे अपने मन मान्यता के खिलाफ कोई चीज जाए तो हम उलझा हुआ मानते हैं। ये तो हमारी, हम सत्य की खोज में बाधा पड़ जाएगी ना, है? तो हमारे को जब सत्य के खोजी है, सिंसियर खोजी है हम सत्य के, तो हमें ये देखना चाहिए कि अनात्म को त्यागने के बाद फिर हमारा जो स्वरूप होता है, अनात्म को छोड़ दिया, अनात्म को छोड़ दिया, अभी आत्मा और अनात्मा का मिला जिला रूप हो रहा है हमारा। जैसे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, इस बोध में, इस ज्ञान में दो चीजें मिली हुई हैं, एक जानने वाली और एक जिसको जानना जा रहा है। ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इस बोध में दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। मैं सुखी हूं, सुख नाम की चीज और सुख का अनुभविता दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। मैं भयभीत हूं, भय और भय को जानने वाला दोनों इकट्ठा हो रहा है। मैं दुखी हूं, दुख और दुख का ज्ञाता दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस आत्म और अनात्म दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा कहेंगे हम। जब हम कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं, तो आत्म और अनात्म दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। तो अनात्म मानी जो जानने में आ रहा है, आत्मा मानी जो जानने वाला है। अहम के साथ जो विशेषण है वे सारे अनात्म ही। अहम के साथ ठीक कह रहे हैं, अहम के साथ जो भी विशेषण है ना वो सारे अनात्म ही तो है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूँ, मैं
लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं अधार्मिक हूँ, सारे अनात्म हैं। मैं गुरुजी मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये अनात्म है, क्योंकि वो तो स्वरूप है। हाँ, वो तो स्वरूप है, उस स्वरूप को ही हम अपने अहम के साथ देख करके जब वर्णन करते हैं तो वो तो सच्चिद आनंद स्वरूप को ही प्रकट कर रहे हैं। उसको हटाकर तो कुछ देख नहीं पाएंगे। हाँ, उसको यदि हम हटा दें, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इसको हटा करके और फिर हम किसी सुख दुख को देखें, हम किसी भय को देखें, किसी संपत्ति को देखें, तो वो तो नहीं देख पाएंगे। उसको तो कैसे देखेंगे, वो तो हमारा स्वरूप ही है, वो गुरुजी विशेषण जब नहीं है ना। सच्चित आनंद ये मैं का विशेषण नहीं है, मैं का स्वरूप है। तो ये बोला था, गया था कि मैं के जितने भी विशेषण होंगे वो अनात्मी होंगे। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप, मैं सत्स्वरूप हूँ, ये विशेषण थोड़ी है। ये तो वहां व्याख्या भी की है इस वाक्य की, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मानंदम ब्रह्म, ये विशेषण नहीं है, आत्म तत्व के विशेषण नहीं है। सत्य ज्ञान आनंद ये आत्मा के विशेषण नहीं है, ये उसके स्वरूप बोधक वाक्य है। तो स्वरूप और लक्षण वाक्य भी कह सकते हैं कि ये लक्षण वाक्य है, उसका स्वरूप बताने वाला वाक्य है, ये विशेषण वाक्य नहीं। कि वो आनंद आत्मा स्वरूप, हाँ, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, इसमें क्या दिक्कत है? सत्चित आत्मा का सत्चित आनंद। हाँ, तो वो तो खैर आत्मा परमात्मा आदि को आप, हाँ जी, हाँ बैठिए ना। तो मतलब आत्म शब्द बहुअर्थक है, शरीर को भी आत्मा कहते हैं, कभी बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, कभी मन को भी आत्मा, अंतःकरण को भी आत्मा कह देते हैं, कभी अपने आप को भी कह देते हैं, अपने आप को हम आत्मा कह देते हैं, कभी परमात्मा को आत्मा कह देते हैं, बहुअर्थक शब्द है वो, है? तो जब उपनिषद में आत्मा की बात कही गई, आत्मा मानी आत्मा परमात्मा इस तरह से अलग विभाजन करके नहीं देख रहे, और कहीं किया है तो वहां आत्मा शब्द बुद्धि के लिए आता ही है, कभी कभी आत्मा शब्द बुद्धि के लिए आता है, अंतःकरण के लिए आता है उसकी, तो वो तो विवेक करना ही पड़ेगा कि किस प्रसंग में कौन सा शब्द बोला जा रहा है, तो उसका कौन सा अर्थ लेना है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे माता जी ने अभी कहा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, यहाँ तो अनात्म होता नहीं है, तो मैंने कहा कि ये तो स्वरूप बोधक लक्षण वाक्य है, ये तो स्वरूप बोधक वाक्य है। बाकी कहीं पर भी हम बोलेंगे, मैं 5 शब्द हैं, मैं आत्मा हूं, यहाँ पर भी स्वरूप बोधक है, मैं अनंत हूं, यहाँ भी स्वरूप बोधक है, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं, तो ये वाले जो शब्द हैं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं, यहाँ पर जो शब्द बोले जा रहे हैं ना, वहां विशेषण नहीं है, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे नीली, जैसे काली गाय, यहाँ काला विशेषण है गाय का, ऐसे मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप इस वाक्य में मैं तो विशेष है और आनंद विशेषण ऐसा नहीं। आनंद का भोक्ता होगा तो विशेष होगा। मैं आनंद का भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, वहां पर सुख मैं के साथ विशेषण के रूप में, सुख विशिष्ट हूं मैं, दुख विशिष्ट हूं मैं, भय विशिष्ट हूं मैं, भयभीत हूं, तो वहां हो जाएगा। अनात्म को छोड़ने के बाद जो बचता है वो आत्मा है, और वो तो सर्वज्ञ स्वरूप ही होता है, वहां पर आप अल्पज्ञ सर्वज्ञ नहीं कह सकते, ये आत्मा सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है, ऐसा नहीं कह सकते।
वहाँ अपने अलावा जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं, कुछ बचा नहीं ना। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर अब कुछ बचा नहीं है ना, कुछ वो अपने भूमा स्वरूप हो गया। उपनिषद वाक्यों में ऐसे कहा है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। भूमा की परिभाषा क्या है? जब अपने से भिन्न किसी भी चीज को नहीं देखता है, नहीं सुनता है, नहीं जानता है, वो भूमा है। अथ यदा अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम। मतलब अनात्म के साथ जब हम युक्त होते हैं तो वो अल्प अवस्था हो जाती है हमारी, और अनात्म को छोड़ते ही हम भूमा हो जाते हैं। अनात्म के साथ तादात्म्य होता है तो हमारी अल्प अवस्था हो जाती है, परिच्छिन्न अवस्था हो जाती है, सीमित हो जाती है। बाउंड्री खींच देते हैं कि मैं सुखी हूं तो मैं और कुछ नहीं हूं, मैं दुखी हूं तो मैं और कुछ नहीं हूं, मैं भयभीत हूं तो भय के साथ अपने आप को जोड़ दिया, मैं और कुछ नहीं हूं। सीमा एक डाल देते हैं। लेकिन जब हम यत्र नान्यत पश्यति, देखिए वाक्य उपनिषद का, नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति स भूमा। अथ यत्र भूम, जिस भूमा अवस्था में, यस्मिन काले, यत्र मानी जिस काल में, अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं जानता, अन्य को नहीं सुनता, वो भूमा है। जब अन्य को सुनता है, जैसे मैं अन्य को देख रहा हूं अब, तो मेरी भूमा अवस्था नहीं है। जिसको हम शास्त्र में असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वही वो अवस्था है जब अन्य को नहीं देखते, अन्य को नहीं सुनते, अन्य को नहीं जानते। असंप्रज्ञात जो अवस्था होती है ना, यदा न किंचित संप्रज्ञायते, जब कुछ भी नहीं जानता, अपने से भिन्न को नहीं जानता है, वो असंप्रज्ञात अवस्था होती है। क्या जीव परिच्छिन्न है या भूम है? जीव जब तक जीव है तब तक परिच्छिन्न है। जीव भाव से हट गया, जीव भाव से भगवान हो गया तो भूमा हो गया। जीव भाव से हो गया क्या मतलब? आत्मा के साथ जो भी अनात्म चीजें संबद्ध हैं तो परिच्छिन्न है। अनात्म को हटाते ही जीव भूमा है। वो भूमा अग्नि में दो हैं? अनादि लक्षणों से खुद को जोड़ने पर स्वरूप बन जाएगा। अनादि लक्षण जो हैं आत्मा के, उनसे जोड़ते ही वो स्वरूप के लक्षण हो जाएंगे। हाँ, मतलब अनादि लक्षण क्या कह रहे हैं पता नहीं चला। जो सृष्टि के आरंभ से चलते आ रहे हैं, और जैसे अगर मानो जैसे शरीर का क्षय हो जाता है, जो भी ऐसे लक्षण हैं जिनका क्षय हो रहा है, वो आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकते। हाँ, मतलब ये जितने भी लक्षण हैं जिनको मैं अपने साथ जोड़ करके देख रहा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं अष्टाध्यायी को जानने वाला हूँ, ये सारे तो इन सब का क्षय हो जाएगा। हाँ, तो ये सब मैं अल्प रूप हूँ ना, इन सब के साथ मैं अल्प हूँ, और इन सब को हटाने के बाद घुमा हूँ। ये औपनिषद दर्शन है। और जैसे ईश्वर, ये उपनिषद दर्शन है। उपनिषद में जिस तरह से हमारे को आत्मा का स्वरूप प्रकट किया है, वो ये तरीका है कि जो भी चीजें हमारे जानने में आती हैं, उनको यदि अपने साथ संबद्ध करके देखेंगे तो हमारा अल्प रूप होगा, और उनको हटा करके अपने स्वरूप को देखेंगे तो हमारा भूमा स्वरूप होगा। सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात्, ज्ञान अनंत हो जाता है उस समय। योग सूत्र है, तदा सर्वावरण मलापेतस्य, आवरण मल जब हट जाता है तो ज्ञान अनंत हो जाता है। जे तो कुछ भी सामने, इतना जैसे आकाश में जैसे खद्योत, जे इतना सिमट करके थोड़ा हो जाता है सामने उसके। थोड़ा भी सिर्फ कहने के लिए बताया होता ही। जैसे आत्मा, हाँ जी, आत्मा को जैसे दृष्टि से नहीं देख सकते, तो आत्मा को
जैसे परिलक्षित होने के लिए, दृष्टि के द्वारा देखने के लिए, क्या हमें ये जो पृथ्वी है इसकी सहायता नहीं लेते ईश्वर की? जैसे हमारी सृष्टि की रचना करी तो हम इस आत्मा को बिठाने का एक स्थान दिया गया, तो हम जैसे चेतन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम इसको तो चेतन तिरस्कृत को नहीं कर जानने का सकते। एक ही तरीका है, सीधा सा हमें समझ लेना चाहिए कि अपने स्वरूप में स्थिति होना ही चेतन को जानना है। अनात्म का त्याग ही स्वरूप में आना होता है। जब तक हम किसी अपने से भिन्न को जान रहे होते हैं, जैसे मेरी आंखों के सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आप मेरे जानने में आ रहे हैं, तो इसमें मेरी परिच्छिन्न अवस्था हो गई है, मेरी अल्प अवस्था हो गई है, ये भूमा अवस्था नहीं है। पर अभी हम हमारे एक आसपास विषय को भी हम जानेंगे, एक विषय को भी पूर्ण रूप से जानेंगे, वो भी परिच्छिन्नता युक्ति होती है। एक विषय को हम पूर्ण रूप से जाने तो भी हम परिच्छिन्न ही होते हैं। संपूर्ण रूप से जब हम जे विषय का त्याग कर देते हैं, जे को जब संपूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, तो वो हमारी भूमा अवस्था होती है। तो पर अभी हमारे भूमा और अल्प, इन दो शब्दों को सामने रख करके हमें समझना होगा। तो सत्य धर्माय दृष्टये जो मैं बोल रहा था, सत्य धर्म मानी भूमा ही हमारा धर्म है। सत्य कहो, भूमा कहो, सच्चिदानंद कहो, ये सब पर्याय रूप से एक ही तत्व को बताने के लिए अलग अलग एंगल से बात कह दी। सत्य भी कह सकते हो, भूमा भी कह सकते हो, सच्चित आनंद भी कह सकते हो। सारे शब्द मिलकर के एक तत्व की तरफ संकेत इशारा कर रहे हैं, उसको लक्षित कर रहे हैं। तो सत्य धर्माय, सत्य धर्म है जिसका, ऐसे मुझ साधक के लिए दृष्टि उपलब्ध करने के लिए, दृष्टि का मतलब है दर्शन की उपलब्धि करने के लिए उस ढक्कन को हटा दो जो कि अभी उस सत्य को देखने में बाधक बन रहा है। कितना अच्छा वर्णन है और कितना ये हमारे लिए ये हेल्पफुल है यदि हम इस तरह से चलें। हम कुछ चीजें अपने एक फ्रेम में बना करके चलते हैं, इस फ्रेम में चीजें आएंगी ना तो हम समझने के लिए तैयार होंगे। एक एक फ्रेम बना करके और उसमें चीजों को रखते हैं, वो तो समझ ही रखी है, उसमें क्या समझाना मेरे को। वक्ता आपकी फ्रेम में ही बोलते तो आपको क्या समझाना, वो तो आप समझ ही रहे हो, उसको क्या समझाना। समझाना तो वो है जो आप नहीं जानते, फिर आपको कोई चीज, कोई संकेत, कोई सूत्र, कोई वचन, कोई तरीका, कोई ढंग, कोई रास्ता, आपके देखे हुए रास्ते को ही मैं कह दूं अगर ये चले, उसमें भी थोड़ा अच्छा है, वो भी मैं मना नहीं करूंगा। आपने जो जाना है वो दूसरे से आप प्रमाणित करवाना चाहते हैं, तो प्रमाणित आपने महर्षि दयानंद जैसे लोगों से प्रमाणित कर ली, उसमें मैं कौन होता हूँ आपको वो करने के लिए, ये अलग से बताने के लिए। तो आप ही हो, तो यहाँ पर है नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पथ आपने देख लिया, जो पथ आपने जान लिया, जिसको आप ठीक से समझ रहे हैं, उसको मेरे से प्रमाणित करवाना चाहते हो तो मैं कर ही रहा हूँ। अब यहाँ सही चल रहे हो, पर एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, पथ एक ही नहीं होता, कई सारे पथ होते हैं, और भी पथ हैं, और उन पथों से भी आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिल सकती है। तो उसको गौर से सुनना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारे फ्रेम में तो बैठ ही नहीं रहे, ये क्या व्याख्यान चल रहा है, क्या हमने जो फ्रेम तैयार की थी उसमें तो ये बैठ ही नहीं रहा है। तो उसमें फ्रेम में बैठना यदि मुश्किल हो, तो एक ही रास्ता हो तो भिन्न होते नहीं है, वो तो या तो समय बाधित वाले होंगे, नहीं लक्ष्य तो एक होता है, रास्ते तो कई हो सकते हैं ना, रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन वो व्यवधान भी तो हो सकता है रास्तों में, और सरल मार्ग का हाईवे भी तो नहीं पूछने। मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्य तो एक होता है, हाँ, रास्ते तो कई होते हैं ना, तो रास्ते कई होते हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता हमें और भी अच्छा सुखद मिल जाए। अपने रास्ते से यदि आप पहुंच गए, तब मैं थोड़ी कहूंगा कि ना 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 आप तो भ्रांति में हो, उल्टा मेरा वाला जाओ।
हाँ, ऐसा थोड़ी है। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ना ना उसको छोड़ो, मेरे वाले रास्ते से आओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये तो जयराम जी हैं? जयराम जी घर में गए ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो आत्मा दोबारा बस जन्म मरण पाप फिर ना आनंद ना जानी वो तो परमात्मा भी तो रे बाद में देख लेंगे, पहले ये तो समझ लो। जी पता है जब सब तो मैं ये भूमा की बात जो मैं कह रहा था, कितना अच्छा है कि हम अनात्म का त्याग कर दें। इस मंत्र में तो अनात्म त्याग की बात, माने तत्वम पूषण अपावृणु, मैं उस अनात्म रूप ढक्कन को हटा नहीं पा रहा, तो प्रार्थना कर रहा हूं कि हे पूषण उस ढक्कन को हटा दो। ये जो अनात्म का ढक्कन है ना, इसको हटा दो। मैं अपने साथ में कुछ अनात्म चीजों को एक कर लिया, तो उनको आप हटा दो, और फिर क्या होगा, मैं आत्म रूप में बच जाऊंगा। सत्य तो मेरा स्वरूप ही है, अनात्म के हटते ही सत्य मेरा स्वरूप मात्र बच जाएगा। सत्य धर्म आए और दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी, मुझे सही दर्शन उपलब्ध हो जाएगा, साक्षात दर्शन हो जाएगा मुझे। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं रूपम्, सत्य के साथ असत्य मिला हुआ है, सत्य के साथ असत्य का मतलब जो परिवर्तनशील है, जो बदल रहा है, जो अनित्य है, जो एक रस नहीं है, उसको हम असत्य कह करके देखें। तो सत्य के साथ जो आप उसको प्रकृति कहने में ज्यादा सुविधा मानते हो तो प्रकृति रख लो शब्द, सत्य के साथ जो प्रकृति है वो मिली हुई है। प्रकृति को अलग कर दे, ये बुद्धि भी हमारी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है, इंद्रियां भी प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है। अनात्म जो हो गया वो सारा प्रकृति आ गई। तो उसको हटा दो, उसको हटा देने के बाद शुद्ध उपासना हो जाएगी, शुद्ध ज्ञान बच जाएगा। शुद्ध ज्ञान जो शब्द बोला ना, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान, ये इससे मोक्ष प्राप्त होता है, इससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो शुद्ध ज्ञान क्या चीज है? शुद्ध ज्ञान यही है जब अनात्म से वियुक्त हो गए हम, हैं? शुद्ध उपासना का ही परिणाम शुद्ध ज्ञान है। हम चेतन स्वरूप में स्थित होना ही शुद्ध ज्ञान है। मतलब कोई भी जो अचेतन जो वस्तु है वो नहीं बची, चेतन स्वरूप में स्थित हो गए, तो इससे मुक्ति होती है। और किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। गुरुजी प्रणाम। जी जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार हम चाहते तो हैं कि हम सुबह पर आगे बढ़े, सही मतलब सही रास्ते पर, जी, लेकिन हम व्यावहारिक जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं, केवल मन की इच्छा ही बन जाती है वो बस। तो कैसे बढ़े आगे, उपाय? ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सभी साधकों की, कि हम परमात्मा को, जो भी ईमानदारी से थोड़ा भी इस रास्ते पर चलता है तो वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। सभी की तो इच्छा है। जो भी भगवत गीता पढ़ता है तो वो चाहता है कि मैं श्री कृष्ण के सारे आदेशों को, जो वेद स्वाध्याय करता है कि वेद मंत्रों में मैं ये कह सकूं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तार, मैं ये कह सकूं कि मैं जानता हूं उस परम सत्य को जो अंधकार से परे है। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उसको जानकर जीव जो है मृत्यु से परे जाता है। नान्या पंथा विद्य, सभी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं। ऐसे ऐसे जो वाक्य हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजानता तत्र को मोहा कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यति। हम चाहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ततो न विजुगुप्सते या ततो न विचिकित्सति, एक ही बात है। तो हम सब चाहते हैं कि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, लेकिन आपकी जो समस्या है वही सबकी समस्या है, सबकी समस्या है। सारे ह्यूमन बीइंग्स ऐसा ही चाहते हैं कि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। आप उसको आर्य समाजी कह देंगे हम ईश्वर में स्थित हो जाएं,
अद्वैत वेदांत वाले कहते हैं हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, योग शास्त्र वाले भी कहते हैं हमारे असंप्रज्ञात समाधि लग जाए, और सब अपने तरीके से वो निर्वाण को महत्व देने वाले कह देंगे कि सारी जो ये जो क्षण क्षण में जो ये लो चल रही है ना, ये बुझ जाए। क्षण क्षण में, एक एक क्षण में जो विचार की लो जो निरंतर उठ रही है ना, वृत्तियां आ रही हैं, ये शांत हो जाए, बिल्कुल ये बुझ जाए, शून्य हो जाए। तो अलग अलग शब्दों से बात तो एक ही कही है ना, कि हम वृत्तियों से परे चले जाएं, वृत्ति निरोध स्थिति हमारी आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो जब हम ये चाहते हैं, सभी वृत्ति निरोध स्थिति को चाहते हैं, तो पहली तो बात यह है कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरा स्पष्ट हो जाए कि मैं 100% इसको चाहता हूं, फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी हम आत्मा की उपलब्धि भी चाहते हैं, संसार के सुख भी चाहते हैं, तो ये कभी होगा नहीं कि संसार के सुख, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, दुनियादारी, संसार के भोग, ये सब भी जो चलते रहें और ये भी हो जाए, ये सब होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो आप यदि चाहते हैं, रियल में चाहते हैं, तो अपने मैं संदेश आपको दे सकता हूं कि आप वर्तमान क्षण में रहें, भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर के अधिक से अधिक वर्तमान क्षण में रहें, अधिक से अधिक। बस यही एक साधना प्रणाली है, ये आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। केवल वर्तमान क्षण में आप जीना शुरू कर दें। मानी मनोवैज्ञानिक जो हमारी भूत और भविष्य की जो अवधारणाएं हैं, उनको गिरा दें। मैं ये नहीं कह रहा वर्तमान में जीने का मतलब है कि भूतकाल की जो आपने मंत्र याद किए हैं, जो सूत्र वचन पढ़े हैं, उनको भुला दें। मतलब उनके आधार पर हम अपने व्यक्तित्व का जो आकलन करते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि मैं ऐसा साधना करूंगा, वैसा करूंगा, सारी साधनाएं देहाभिमान के साथ होती है। देहाभिमान से हटकर की कोई साधना नहीं होती। सारी साधनाएं देहाभिमान के साथ ही होती है। देहाभिमान को पुष्ट करती है। हाँ, देहाभिमान को पुष्ट करती है सारी साधनाएं। मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, तो वो कौन है ध्यान करने वाला? मैं 1 वर्ष से मौन में हूँ, मैं 10 वर्ष से यज्ञ अग्निहोत्र कर रहा हूँ, तो ये सारी साधनाएं जो है देहाभिमान को पुष्ट करती हैं। आप देहाभिमान को गला दें और वर्तमान क्षण में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करें। भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जिए, तो रास्ता तो बहुत साफ है, बिल्कुल सपाट है बिल्कुल। लेकिन इसके लिए बाधक जो तत्व हैं, वो सुख का जो आकर्षण है और जो अपनी इच्छाएं हैं, वही बाधक है और कुछ बाधक नहीं है। जो हमारी इच्छाएं होती हैं और जो सुख का आकर्षण है, वही हमारे लिए बाधक बन जाता है सत्य की उपलब्धि में। यदि वास्तव में सत्य उपलब्ध करना चाहते हैं तो ये करना ही पड़ेगा। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सांसारिक जीवन में रह के भी हम अपने साधना पथ पर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? सांसारिक जीवन में रहते हुए थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। पूरी तो उपलब्धि होगी नहीं सांसारिक जीवन में रहते रहते, तो फिर कभी ऐसा समय आएगा जब आपको अंतिम बाधा महसूस होगी, तो वो भी छूट जाएगी। कुछ कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो। जब कोई ऐसा क्षण आएगा जब वेग उठेगा और सांसारिक बाधाएं कहोगे कि ये तो भाई इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो सांसारिक जीवन का मतलब क्या है? सांसारिक जीवन का मतलब तो यही है कि मैं सुख दुख, अपमान, मान अपमान, जय पराजय में रहना, द्वंद्व में रहने का मतलब है सांसारिक अवस्था। कि मैं कभी सफल हो रहा हूँ, कभी असफल हो रहा हूँ, कभी जीत रहा हूँ, कभी हार रहा हूँ, कभी सुखी हो रहा हूँ, कभी दुखी हो रहा हूँ। इसी को सांसारिक अवस्था कहते। किम नाम संसारित्वम, सुख दुख भोक्तृत्वम नाम संसारित्वम। क्या संसारित्व क्या चीज है? बोले सुख दुख का भोग ही तो संसार है।
तो सुख दुख भोगते हुए और आप परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये होगा नहीं। लेकिन जब आपको समझ में आएगा कि अरे वास्तव में ये तो बढ़ने वाली बात नहीं है, तो वो भी छोड़ देंगे आप। कामनाओं से क्या बाधा उत्पन्न होती है ये आपके अनुभव में आने लगेगा तो आप कामनाएं भी छोड़ देंगे। जो भी बाधा है उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना, पर आपके अनुभव में आना चाहिए कि ये जो कामनाएं हैं किस तरह सत्य की उपलब्धि में बाधक है। ये कामनाएं ही तो है, ये हिरण्मय पात्रेण सत्यस्याभिहितम मुकुंद। ये हिरण्मय पात्र कौन सा है? कामनाओं का पात्र ही हिरण्मय पात्र है। इसको हटा दो, कामनाओं का ढक्कन हटा दो, बस फिर तो सत्य मेरा स्वरूप ही है और मेरे को उपलब्धि हो जाएगा, दर्शन हो ही जाएगा फिर तो। जी गुरुजी, एक अंतिम प्रश्न है। एक बार आपने कहा था कि अगर आपके जो मोह का कारण है, आपके जो मतलब बंधन का कारण है, वो आपकी भूतकाल की स्मृतियां हैं, उन्हें छोड़ दो तो आप मोह से परे हो जाएंगे। तो ये हाँ, कैसे तो हम उन्हें छोड़ें? 5 वृत्तियां हैं ना, 5 वृत्तियों में स्मृति और क्या चीज है? भूतकाल की जो अवधारणाएं हैं वही तो स्मृति है। लेकिन आत्म स्मृति को साधन भी बताया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। आत्म स्मृति को समाधि की प्राप्ति में साधन भी बताया है। और उधर स्मृति वृत्ति के रूप में जिस स्मृति से हमें सुख दुख होता है उस स्मृति को बाधक बनाया है, बताया है। तो जो स्मृति सुख दुख के रूप में लक्षित होती है उसको त्यागना है, जो स्मृति साधन बन रही है उसको पकड़ना है, सहयोग लेना है। हर चीज जो हमारे आत्मा को प्राप्त कराने में साधन बनती है उसका उपयोग लेना है। हर चीज जो आत्मोपलब्धि में बाधक बन रही है उसका त्याग करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाधक बनती हैं, कुछ चीजें साधक बनती हैं। तो अब यही विराम दें शेखर जी। प्रणाम गुरुजी, कल गुरु पूर्णिमा है, इसी उपलक्ष्य में आपको प्रणाम प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। जी गुरुजी प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।